जय श्री राम। कहीं आप भी ध्यान की सही विधि के लिए भटक तो नहीं रहे हैं? अगर भटक रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। भक्तों, ध्यान की बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन जो ध्यान इस तरह से करते हैं इस विधि के द्वारा, क्योंकि यह विधि प्राकृतिक है, तो ध्यान जरूर घटित होता है। वैसे तो लोगों के बहुत सारे तरीके हैं। किसी दीवार को देखो, किसी पेड़ को देखो, किसी दीपक की लौ को देखो, पता नहीं कितने कितने तरीके लोगों के अपने अपने। लेकिन सबसे पहले यह बात समझ लें कि आप कोई भी विधि अपना लें तो आप भटकते रहेंगे जब तक आपके अंदर एकाग्रता नहीं आएगी। अगर आपके अंदर एकाग्रता है तो आप किसी विधि के द्वारा भी आप अपने ध्यान को घटित कर सकते हैं। ध्यान घट सकता है आपका। अगर एकाग्रता नहीं है तो फिर ध्यान आपका लगेगा नहीं। लेकिन ध्यान के अंदर जो सबसे सर्वोत्तम विधि है वह है हर मनुष्य का, चाहे स्त्री हो या पुरुष, आज्ञा चक्र, 10वां द्वार, जिसको पार करते ही स्वयं परमपिता परमात्मा विराजमान है। क्योंकि ध्यान के बाद समाधि घटित होती है। जब ध्यान पूर्ण होता है तो समाधि लग जाती है और समाधि में ही परमात्मा का अनुभव होता है। तो अगर आप अपने ध्यान से भटक रहे हैं तो इस विधि को समझ लें कि आप सीधे बैठ कर के पद्मासन या सिद्धासन में, और आप अपने आज्ञा चक्र में मन से देखें, दोनों भौं के बीच में। और इस विधि को धीरे धीरे जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा, वहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है, ऑटोमेटिक यह प्राकृतिक प्रक्रिया है। वहाँ पे स्पंदन होने लगेगा। जब स्पंदन होने लगेगा तो वहाँ स्पंदन पर आपका मन अपने आप रुकने लगेगा, और जब मन रुक जाएगा तो आपका ध्यान लग जाएगा। केवल ये ध्यान रखें कि आपकी एकाग्रता आज्ञा चक्र पे ही, उस स्पंदन पर ही होनी चाहिए। तो आपका ध्यान बहुत जल्दी घटित होगा। लेकिन ये धीरे धीरे अभ्यास से स्पंदन पैदा होता है, और जब स्पंदन पैदा होता है तो ये संकेत मिल जाता है कि अब हमारा ध्यान लगने वाला है, हम समाधि में पहुंचने वाले हैं। ये साधक समझ जाता है। नया साधक तो नहीं समझेगा, लेकिन पुराना समझ जाता है। तो अगर इस विधि से और एकाग्रता से ध्यान करेंगे तो आप भटकेंगे नहीं, आपका ध्यान लग जाएगा। आशा करते हैं आपने समझ लिया होगा। इस तरह से ध्यान करें और धीरे धीरे ध्यान को बढ़ाएं और उसमें एकाग्रता लाएं, तो आपका ध्यान जरूर घटित होगा। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।